Hello बच्चों, let's read the question and the question says rate law cannot be determined from balanced chemical equation if। तो रेट लॉ कब डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे? अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तब। तो वो हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेंगे। यहाँ पर लग जाएगा की कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर रेट लॉ क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या हो रहा है? ऑप्शन दिया है रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन एक्सेस। पहले तो हम क्या कर लेंगे, एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जो है ए प्लस बी बी गिविंग सी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के टाइम्स दैट इज द रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। ये हो जाएगा रेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन ये क्या होता है? इट इज बेसिकली वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन। तो उसे वन स्टेप रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं? रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्लोएस्ट स्टेप भी होता है, क्योंकि वो जो फॉर्म करता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो इंटरमीडिएट है। फिर इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद सी फॉर्म होता है। तो वो इंटरमीडिएट जब फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और देयरफॉर वहाँ पे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। पर जब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, एक टाइम आ जाता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो दैट इज द रीजन हम क्या कहेंगे कि रिवर्स रिएक्शन rate determination not possible। rate determination is not possible। अब दूसरे में दिया है इट इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो इट इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम रेट लॉ डिटरमाइन कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, हमें बताना है कि विच रेट लॉ कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो रेट लॉ कैनॉट बी डिटरमाइंड वुड बी फर्स्ट वाले में जो है रेट लॉ कैनॉट बी डिटरमाइंड, इसीलिए वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में रेट लॉ कैन बी डिटरमाइंड, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड अगर हम देखेंगे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शंस। जब इसका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है ए प्लस बी गिविंग सी सी, देन क्या हो जाएगा? ये फर्दर ब्रेक डाउन होके ये दे रहा है डी डी, ऐसे ही ये चलता जा रहा है और एक टाइम पे स्टॉप हो रहेगा। तो क्या हो रहा है कि ये जो है वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये इसका पहला स्टेप है, देन इसके बाद ये दूसरा स्टेप बन रहा है, यानी दूसरा प्रोडक्ट डी बन रहा है, इसीलिए इसे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहेंगे। एंड दैट इज द रीजन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। जब एक कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ एनी रिएक्टेंट इन एक्सेस, तो वो रेट पे इफेक्ट करेगा। रेट विल बी अफेक्टेड, क्योंकि वो सूडो ऑर्डर हो जाता है, सूडो ऑर्डर बन जाता है। और पूरा ही जो रेट होता है, रेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द एक्सेस रिएक्टेंट ओनली। डिटरमाइंड विल बी डिपेंडेंट हम लिख सकते हैं, द रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्सेस पार्ट ओनली। और इसी के कारण ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट यानी क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइन रेट लॉ, ये तो इसमें हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। इसी के कारण ये हमारे सही ऑप्शंस हो जाएंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो सही हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।